भू स्वामित्व की समाप्ति के लिए कौन से वर्ष नीति को अपनाया? वेरी गुड, तुमसे पूछे थे। ठीक है, तो हल्का क्वेश्चन में भी उल्टा करते चलिए देखो, हम लोग राष्ट्रीय घटना में है, गांधीवादी राष्ट्रीय घटनाओं की कड़ी में 1942 क्रिप्स मिशन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इस दो घटना को हम लोग को आज की कक्षा में देखना है और अपनी बातों को समाप्ति देना है। और फिर घर पे जाकर इसको रात में सोने से पहले एक बार और पढ़ लीजिएगा, जिससे कि दिमाग में बैठे। शुरू करें। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। सबसे पहले तो यही है कि आया कब? 1942 में नहीं, किस पृष्ठभूमि में आया, ये इंपॉर्टेंट है। पृष्ठभूमि यह थी कि जो मित्र गुट था वो लगातार हार। पृष्ठभूमि यह थी कि भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल और भारत के वायसराय थे लिलिथगो। तो भारतीयों के साथ इन एक व्यक्ति का बड़ा निकट का संबंध था, वो थे क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स, जो इसके अध्यक्ष भी थे। भारतीय नेताओं के साथ उनकी अच्छी राजनीतिक संबंध थी और इसी कड़ी में क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए भारतीयों के सहयोग को प्राप्त कर। तो लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में, द्वितीय विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स को, सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। 23 मार्च 1942 को भारत आगमन हुआ। 23 मार्च 1942 को भारत आगमन हुआ। 23 मार्च 1942 को भारत आगमन हुआ। किसका? क्रिप्स का। ठीक है, इसी कड़ी में कांग्रेस के वार्ताकार, इसी कड़ी में कांग्रेस के वार्ताकार नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और आजाद, मौलाना आजाद एवं लीग के वार्ताकार और मुस्लिम लीग के वार्ताकार मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत हुई। और इस कड़ी में निम्नलिखित प्रस्ताव थे। एवं इस कड़ी में बातचीत हुई और इस कड़ी में निम्नलिखित प्रस्ताव दिए। निम्नलिखित प्रस्ताव दिए।
निम्नलिखित प्रस्ताव दिए, निम्नलिखित प्रस्ताव दिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रस्ताव दिए। कौन से निम्नलिखित प्रस्ताव थे? पहला, डोमिनियन स्टेट की डोमिनियन स्टेट, पहला था डोमिनियन स्टेट, पहला था डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट। दूसरा था संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की गठन। ठीक है, तीसरा था भारत के विभाजन को अस्वीकार, भारत के विभाजन को अस्वीकार। भारत के विभाजन को अस्वीकार। अति महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और लीग ने, अति महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और लीग ने दोनों ने इसे अस्वीकार, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। किसे किसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। इस प्रस्ताव में ये दो तीन बातें काफी इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी, किस प्रस्ताव कब आया, किस प्रस्ताव से बातचीत करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन से आधिकारिक वार्ताकार थे, किस प्रस्ताव ने किस किस बिंदु पे अपने विचार दिए। ठीक है, ये सभी पक्ष को याद करके रखना है। याद रखिएगा कि किस प्रस्ताव ने विभाजन को अस्वीकार किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए लोकल ऑप्शन का चॉइस थी। यह याद रखेंगे कि डोमिनियन स्टेट की बात कही, यह याद रखेंगे कि संविधान सभा की बात कही, लेकिन गांधी जी ने यह कहा कि यह क्या है, ये डूबते हुए चेक की, टूटते हुए चेक की तरह, बैंक के टूटते हुए चेक की तरह है, जिसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दिया? तो गांधी जी ने। ठीक है कि नहीं? तो ये सब ऐसे बिंदु हैं जिसको याद करके आप रखना चाहेंगे। और इसी क्रम में गांधी जी के लिए लॉर्ड लिस्को ने यह कहा भी कि राजनीतिक फिरौती के रूप में कहा कि गांधी जी जो है सो क्या करते हैं, राजनीतिक फिरौती करते हैं। तो ये नोट में लिख देंगे। गांधी के आंदोलनों को या उनके विरोध प्रदर्शन को, गांधी के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को निम्नलिखितों ने राजनीतिक फिरौती की संज्ञा, निम्नलिखितों ने राजनीतिक फिरौती की संज्ञा, राजनीतिक फिरौती की संज्ञा थी। ठीक है, अब क्या आया? अब इसके बाद आता है इस प्रस्ताव की असफलता के पृष्ठभूमि में और अन्य परिस्थितियों के आलोक में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन।